कोई इंसान जब जन्म लेता है तो कितनी जमीन देकर उसे भगवान भेजता है। देखो, जमीन देकर भगवान नहीं भेजता। जब कभी भी आत्मा शरीर धारण करेगी तो अपने पुराने कर्मों के फल के बदले वो क्या प्राप्त करता है? जाति, आयु, भोग, ये तीन चीजें प्राप्त करता है। तो जाति मतलब या तो मनुष्य जाति या फिर पशु पक्षी की जो भिन्न जाति है उनमें से कोई सी एक। तो मान लो मनुष्य जाति मिल गई तो जाति में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। एक बार जिस जाति में जो शरीर मिला, मृत्यु तक वो शरीर ही रहेगा। तो जाति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद जो ये कह रहे हैं ना, जमीन दी, कितनी जमीन दे के बेचता है, ये भोग में शामिल होगा। तो दूसरा मिलेगा भोग। भोग का मतलब सांसारिक साधन और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए उपलब्ध हैं जन्म के समय, अर्थात हमारे माता पिता का बौद्धिक स्तर क्या है, हमारे माता पिता के पास धन संपत्ति कितनी है, और हमारा जो परिवार जिसमें मैंने जन्म लिया उसका दायरा कितना है, वो कितना विद्वान है और कितना बलशाली है। ये सब भोग के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद मेरा बुद्धि का स्तर कैसा है, मेरा मन कैसा है, मेरा अंतःकरण के साथ साथ मेरी इंद्रियां कितनी स्वस्थ हैं जब मुझे जन्म के साथ प्राप्त हो रही हैं। ये सब भोग है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मैं भोग भोगूंगा। ये जो शरीर मुझे मिला ये मेरा भोग है, और इस शरीर से जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं वो सब मेरा भोग है। और जितनी भी धन संपत्ति जन्म के समय मुझे प्राप्त हो रही है वो सब मेरा भोग है। अब इस भोग को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। बुरे कार्य करने से ये घटेगा और अच्छे कार्य करने से बढ़ेगा। तो ऐसा आप मान ले। तीसरी जो मिलती है वो मिलती है आयु। आयु भी हमें पिछले जन्मों के आधार पर मिलती है, लेकिन आयु को भी हम बढ़ा और घटा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित बातों का ध्यान रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे और अपने मन को शांत रखेंगे, शोक, लज्जा, घृणा आदि से मुक्त रखेंगे, सात्विक और सत्य का आचरण करेंगे तो आयु बढ़ेगी। इसके विपरीत आयु घटेगी। तो मान लो ईश्वर ने हमें 80 वर्ष की आयु दी और हम बुरे कार्य करने लगे, हो सकता है 40 में ही ठंडे हो जाएं, और हो सकता है कि हमें 40 वर्ष की आयु दी लेकिन हमने अच्छे से आचरण किया तो हम 80 को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आयु भी हम अपने कर्मों के परिणाम से घटा बढ़ा सकते हैं और भोग भी हम अपने कर्मों के परिणाम से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जाति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जाति तो हमें पिछले कर्मों के आधार पर जो मिली है मृत्यु तक वो ही रहेगी, और अगली जाति हमें तत्काल जन्म के लगभग 80% कर्मों से प्राप्त होगी। मान लो इस जन्म में हम यज्ञ, दान, तप आदि सत्कर्मों को करते हैं तो अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिलेगा। ये प्रमाण वेदों में स्पष्ट है। और यदि इसके विपरीत कार्य करते हैं तो मनुष्य का ये जो शरीर है ये हमसे छीन लिया जाएगा, फिर बाकी जहां पहुंचेंगे वहां पहुंचेंगे। तो ऐसा आप जाने।